नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिटेल बैंकिंग का यूनिट 3 का पार्ट 1 लेके आया हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसलिए इसको 2 पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट है, इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लिया जाए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट। रिटेल बैंकिंग का जो कंसेप्ट था उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। और दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कारपोरेट या होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग एंड कारपोरेट बैंकिंग में डिस्टिंक्शन मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम पहले पार्ट में एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ध्यान देंगे और दूसरे पार्ट में डिस्टिंक्शन के ऊपर में ध्यान देंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट। ये जो रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट है वो किस तरह से एप्लीकेबल है उसको देखेंगे। रिटेल बैंकिंग एज ए कंसेप्ट हैज़ ए नंबर ऑफ एलिमेंट विच इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ द सेगमेंट। ये जो रिटेल बैंकिंग है इसका जो कंसेप्ट है, रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट है, इसको सक्सेस करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट्स जो होते हैं इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इसको सक्सेस होने के लिए। इस सेगमेंट को सक्सेस होने के लिए ये एलिमेंट या तो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। स्पैन्स अक्रॉस इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, बिजनेस मॉडल, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, बिजनेस मॉडल, स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल। ये जो रिटेल बैंकिंग है इसमें कई तरह के मॉडल में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेस मॉडल, प्रोसेस मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल। इन सब मॉडल के तहत रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल कि ये रिटेल बैंकिंग जो है बैंकों में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग के इम्प्लीमेंटेशन में बैंक अडॉप्ट डिफरेंट मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव। जो बैंक्स हैं अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट मॉडल को। द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी इंड टू इंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग एंड इन-हाउस प्रोसेस। तो दोस्तों देखो, मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी आर इंड टू इंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग एंड इन-हाउस सोर्सिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि ज़्यादातर बैंक जो हैं इंड टू इंड आउटसोर्सिंग, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे दोस्तों। इंड टू इंड आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है? इंड टू इंड का मतलब होता है जैसे कोई भी पर्टिकुलर काम, जॉब को शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक कि वह काम ख़त्म नहीं हो जाता, पूरे का पूरे आउटसोर्सिंग कर देना। जैसे एटीएम कार्ड इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, मतलब शुरू से आप एप्लीकेशन डाल दिए, उसके बाद सारा काम प्राइवेट कंपनी के द्वारा आउटसोर्स करा लिया जाता है। दूसरा होता है प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग। दोस्तों इसका मीनिंग समझें। प्रीडोमिनेंट मतलब पहले से हम डिसाइड करते हैं कि किस सेक्टर का ज़्यादा काम आ रहा है, उसको आउटसोर्स कर देना। जिस काम में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही बैंक में या जिसको करने में दिक्कत आ रही है उसको आउटसोर्स कर देना, ये प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग है।
एक तो हो गया इन टू इन, ये किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए शुरू से स्टार्ट होता है और लास्ट तक आउटसोर्स होता है। एक होता है प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मतलब ज़्यादातर, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है काम, उसको आउटसोर्सिंग कर देते हैं और सबको इन हाउस करते रहते हैं। और तीसरा होता है पार्शियल आउटसोर्सिंग। पार्शियल आउटसोर्सिंग मीन्स कि किसी भी काम के थोड़े भाग को आउटसोर्सिंग कर देना और सबको इन हाउस करना। और लास्ट है इन हाउस सोर्सिंग। इन हाउस सोर्सिंग से तो आप समझ ही रहे हैं, बैंक के अंदर जो हम सभी लोग काम करते हैं इन हाउस सोर्सिंग है। द implementation model depends on product range, process requirement, technology, preparedness, delivery capabilities, including human resource and regulatory process। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका किस तरह का काम है, किस तरह का रिक्वायरमेंट है, किस तरह का प्रोसेस है, प्रोडक्ट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन टू इन आउटसोर्सिंग को यूज़ करना चाहते हो या प्रीडोमिनेंट को या पार्शियल को या इन हाउस। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि हम अच्छे से समझा दिए हैं, और नहीं आता तो एक दो बार फिर से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द PSB आर यूज इन हाउस सोर्स रिसोर्सेज फॉर रिटेल बैंकिंग। मोस्ट ऑफ द PSB, ज़्यादातर PSB इन हाउस सोर्सेज को यूज़ करते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए। ओनली फॉर सम एक्टिविटीज़ लाइक ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, इशू पार्ट इज आउटसोर्स्ड ड्यू टू लैक ऑफ इन हाउस फैसिलिटी, और सारा काम वो स्वयं करते हैं। मोस्ट ऑफ द PSBs क्या करते हैं दोस्तों, रिटेल बैंकिंग के सारा काम जो है वो इन हाउस ही कराते हैं, जबकि कुछ काम जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, इशू पार्ट को आउटसोर्स कराते हैं और रेगुलेटरी पार्ट को इन हाउस कराते हैं। इन केस ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक आल्सो द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट थ्रू इन हाउस रिसोर्स ओनली। जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनमें भी इन हाउस रिसोर्स से ही काम कराया जाता है। तो दोस्तों दो चीज़ देखें, PSB जो हैं उसमें इन हाउस होता है, और ओल्ड सेक्टर प्राइवेट बैंक ये भी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ये भी इन हाउस सोर्सेस को यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक मॉडल इज बैलेंस मिक्स। ये जो न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं ये मिक्स करके यूज़ करते हैं। इनमें आउटसोर्स भी रहेगा, पार्शियल आउटसोर्स भी रहेगा, इन हाउस भी रहेगा। तो न्यू जनरेशन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं ये सभी मिक्स करके करते हैं, जबकि फॉरेन बैंक जो हैं मोस्टली आउटसोर्स बेस्ड रहता है इनका। जो फॉरेन बैंक हैं ये आउटसोर्सिंग ज़्यादा कराते हैं। टू ऐड टू सम फॉरेन बोथ फ्रॉम बैक एंड ऑपरेशन एंड फ्रंट एंड, मतलब दोनों। दोस्तों हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि PSBs जो हैं इन हाउस करते हैं, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है भी इन हाउस करता है, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है मिक्स करता है, और फॉरेन बैंक जो है फुल्ली डिपेंड रहते हैं आउटसोर्सिंग पे। आगे देखते हैं दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बाद आता है बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस किस तरह से, किस प्रोसेस से हम लोग बिजनेस करते हैं रिटेल बैंकिंग में, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हैज़ कंडक्टेड अ स्टडी ऑन रिटेल बैंकिंग प्रोसेस एंड डिडक्ट 4 broadly defined process model implemented across the bank. These models are defined based on the technology and customer interface capability of the bank studies. तो ये जो इसने बोस्टन कंसल्टेटिव ग्रुप था ये लोग रिसर्च किए, स्टडी में सामने आया कि जो बैंक हैं वो 4 तरह के मॉडल को यूज़ करते हैं। पहला
हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब ये चारों मॉडल तरह तरह के बैंक हैं, तो कुछ लोग हॉरिजेंटली यूज़ कर रहे हैं, कुछ वर्टिकली यूज़ कर रहे हैं, कुछ मिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन से लोग, किस तरह के बैंक कौन से मॉडल को यूज़ करता है दोस्तों। द हॉरिजेंटल और वर्टिकल मॉडल डिपेंड ऑन लेवल ऑफ कस्टमर। ये जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मॉडल है ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ए सिंगल डाटाबेस। दोस्तों ये लोग बताना चाह रहे हैं ये जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मॉडल है ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का डाटाबेस किस तरह से अवेलेबल है हमारे पास, उसी हिसाब से ये लोग इसको यूज़ करते हैं। लायबिलिटी एंड अदर सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट offering end-to-end solution product-wise. Vertically organized model provide functionally across product with customer data orientation, and centralized data base is used across product. कहने का मतलब यह है दोस्तों, वर्टिकली में सेंट्रलाइज डाटा का यूज होता है, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड में सेंट्रलाइज डाटा का यूज होता है, जो प्रोडक्ट के डाटा हैं वो सेंट्रलाइज यूज़ किए जाते हैं, जबकि हॉरिजेंटली में इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल डाटाबेस बना रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन। और जहाँ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है दोस्तों वहाँ पे प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल लगता है। इन प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल द कॉमन इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड वर्टिकली में क्या होता है, फुल्ली कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए आपको कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन रहता है दोस्तों। थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। देखें ये थ्योरी है इसमें ज़्यादा, इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, लेकिन अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घुस जाएंगी और उसके बाद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो सब इजी लगने रहेगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा है दोस्तों। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में था, इसमें चार चीज़ें थी, इन टू इंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग एंड इन हाउस आउटसोर्सिंग थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, अब मोस्ट PSBs क्या यूज़ करते हैं, इन हाउस करते हैं, इन हाउस ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ये भी इन हाउस रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, न्यू जनरेशन ये मिक्स करते हैं, और फॉरेन बैंक जो हैं, इन फॉरेन बैंक जो है ये मोस्टली आउटसोर्स प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं बिजनेस मॉडल प्रोसेस स्ट्रक्चर में, तो इसमें कुछ नहीं है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने एक स्टडी किया, उसमें पाया कि जितने भी तरह के बैंक हैं वो चार तरह के मॉडल अपने रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड यूज़ करते हैं। पहला है हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, दूसरा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब इसके साथ ही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो चार तरह के मॉडल थे उसमें से जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मॉडल डिपेंड ऑन द कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ए सिंगल डाटाबेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हॉरिजेंटल यूज़ करना है या वर्टिकल यूज़ करना है। तो दोस्तों अब
वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल यूज़ करने के लिए जो डाटा और सेंट्रलाइज कस्टमर डाटा को यूज़ किया जाता है, जबकि हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल के लिए इंडिविजुअल कस्टमर इंफॉर्मेशन को, इंडिविजुअल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। और प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के लिए मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है। एंड प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के लिए मोस्टली कॉमन इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है। इन मोस्ट PSB हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज स्टैंडर्ड नाउ। अब देखें दोस्तों फिर से ये PSBs में कौन सा यूज़ किया जा रहा है, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल जो है PSB में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। हाँ, जबकि कुछ बैंक हैं जो कि प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली यूज़ करते हैं दोस्तों। Predominant vertically organized model is the scenario imply that common customer information service is available for most of the product, thereby enlarging the scope of cross-selling and upselling. Predominant vertically organized model में जो common customer information होता है उसी को यूज़ किया जाता है, जिससे उन्हें क्रॉस सेलिंग करने के लिए डाटा आसानी से अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। ये किस में है, PSBs में प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ये सब में नहीं है दोस्तों, ये वन ऑफ द PSBs में है। नॉर्मली PSBs में क्या करते हैं, प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को यूज़ किया जाता है, लेकिन एक PSB ऐसा है जहाँ प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को ये लोग यूज़ करते हैं। आगे दोस्तों ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक PSB देख ले। अब ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिक्स्ड सिनारियो यूज़ करते हैं ये लोग, हॉरिजेंटली, प्रीडोमिनेंट या वर्टिकली, इनका मिक्स ये लोग यूज़ करते हैं। किसमें, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। PSB क्या करता है यूज़, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज़ करता है। और कुछ उनमें से एक बैंक जो है जो प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज़ करता है, जबकि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में सभी का मिक्स यूज़ किया जाता है। इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को यूज करते हैं। बट सरप्राइजिंगली वन बैंक क्या यूज कर रहा है, प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इन फॉरेन बैंक it is mostly predominantly vertically organized model। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज किया जाता है फॉरेन बैंक में, लेकिन यहाँ भी है सम ऑफ द बैंक ऐसा नहीं करते। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 4 तरह के मॉडल हैं, कौन कौन से, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, प्रीडोमिनेंट वर्टिकली, प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली। कौन कौन यूज़ करता है दोस्तों, जो PSBs हैं वो जनरली प्रीडोमिनेंट हॉरिजेंटली मॉडल यूज करते हैं, लेकिन एक PSB जैसा है जो प्रीडोमिनेंट वर्टिकली मॉडल यूज करता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो मिक्स यूज़ करते हैं। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करते हैं। फॉरेन बैंक जो हैं
प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करते हैं दोस्तों। अब बिजनेस अप्रोच देखते हैं दोस्तों। द बिजनेस strategy with regard to domain target are approach in different way by different बैंक। ये जो बिजनेस है, बिजनेस का अप्रोच है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग के तरह से करते हैं। रिटेल बैंकिंग में इनका अप्रोच अलग अलग होता है। इसमें से 3 मेन हैं। पहला सेगमेंटेड अप्रोच, वेयर ब्रांचेज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बिजनेस पोटेंशियल with regard to retail space of business targeted in this segment. Branches only with focused marketing strategy. These branches will be positioned as resource center branches and will form part of the overall segmentation game plan of the bank. Branches are classified as resource center, profit center, priority center, general center, have the clear business focus. This concept is an effective business model for PSBs with large network and useful for focused strategy of already getting implemented some public sector bank। तो रिटेल बैंकिंग का जो अप्रोच है दोस्तों, कुछ अपना जो PSBs है उसमें सेगमेंटेड अप्रोच यूज किया जाता है। रिटेल बैंकिंग को ये एक सेगमेंट समझते हैं और उसी के हिसाब से अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें ब्रांचेस को अलग अलग जगह पोजीशन करते हैं और उन्हें उन ब्रांचेस को नाम को रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर, जनरल सेंटर कहते हैं और रिटेल बैंकिंग उनको ये सेगमेंट के तौर पे लेते हैं। दूसरा अप्रोच है दोस्तों जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच, वेयर मॉडल आर बिल्ड बेस्ड ऑन जियोग्राफीज। ये देखते हैं जैसे इंडिया में किस तरह का, इंडिया में अलग अलग पार्ट हैं। साउथ वाले पार्ट में अलग अप्रोच रहेगा, नॉर्थ वाले में अलग अप्रोच रहेगा एंड ईस्ट पार्ट में अलग अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। ये क्लासिफाइज करते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो इंडिया में इसी तरह का अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, वेयर स्ट्रेटजीज आर डिज़ाइंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ब्रांचेज। यहाँ ब्रांचेस के टाइप होते हैं जो कि सेमी, रूरल, अर्बन एंड मेट्रो। दिस स्ट्रेटजी हेल्प इन बेटर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रांचेस। इससे दोस्तों ये होता है कि किस तरह के लोग हमारे बैंक से जुड़े हैं, रूरल पीपल्स हैं या अर्बन पीपल्स हैं या मेट्रो में रहने वाले लोग, जिस तरह के लोग हैं उस तरह के प्रोडक्ट को ही लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अगर मान लो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो रूरल एरिया में बहुत ही कम चलेगा, लेकिन अगर मेट्रो एरिया में देखें तो इसका अच्छी जागरूकता है और वहाँ अच्छे से चलता है। रूरल एरिया में है लेकिन इधर अमाउंट कम अगर रहेगा तो लोग लेते हैं। मोस्ट ऑफ द PSBs have not developed any specific business model on the above lines and generally adopted holistic model based on the corporate objective of the retail। मोस्ट ऑफ द PSBs जो हैं इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जियोग्राफिकली बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल को देखते हैं। अब PSBs हैव नॉट डेवलप एनी, ये PSBs लोग अपना कोई अलग से ये डेवलप नहीं किया है, जो चल रहा है इन्होंने बिजनेस प्लान बना रखा है उसी पे लोग काम करते रहते हैं। अब आता है दोस्तों प्रोडक्ट मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग में किस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बुक में थ्योरी काफ़ी है, आप पढ़ेंगे उसके लिए समय चाहिए।
जबकि मैं यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो लायबिलिटी प्रोडक्ट में दोस्तों देखें, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, आप ये बोल सकते हैं जितने तरह के भी डिपॉजिट स्कीम्स हैं सब लायबिलिटी प्रोडक्ट में आ रही हैं। और इसे रिटेल बैंकिंग का लायबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। इन ऑलमोस्ट ऑल पीएसबी सेविंग बैंक विथ एटीएम कार्ड आर ऑफर्ड एज स्टैंडर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पीएसबी सेविंग बैंक विथ एटीएम स्टॉक डेबिट कार्ड आर ऑफर्ड एज ए स्टैंडर्ड एंट्री लेवल प्रोडक्ट। स्विप फैसिलिटी भी दी जा रही है, एड ऑन फैसिलिटी, हेल्थ कवर, लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। सुपर सेविंग अकाउंट भी एक तरह का प्रोडक्ट आपको रिटेल बैंकिंग के लायबिलिटी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी प्रोडक्ट जितने भी डिपॉजिट प्रोडक्ट हैं उन्हें लायबिलिटी प्रोडक्ट कहा जा सकता है। इन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन एडिशन, जो ये पीएसबीज दे रहे थे वो तो है ही, लेकिन इन एडिशन टू स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट एड ऑन लाइफ कवर इज ऑफर्ड, मतलब एलआईसी का भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको इस पे इतना जमा करेंगे तो इतने रुपए का लाइफ कवर भी रहेगा। इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक all above product are offered by them and the sum is in case same in case of foreign bank। तो दोस्तों आपने देखा पीएसबीज में किस तरह से सेविंग अकाउंट विथ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक्स एंड लाइफ हेल्थ कवर, सुपर सेविंग अकाउंट्स ये सब ऑफ़र किए जाते हैं। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी सेम है, लेकिन इसमें ऐड ऑन लाइफ कवर भी दिया जाता है। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये सारे प्रोडक्ट ऑफ़र किए जाते हैं और फॉरेन बैंक में भी ये सारे प्रोडक्ट ऑफ़र किए जाते हैं। वी कैन इफ़ वी स्कैन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस बैंक द प्रोडक्ट डिफरेंट अमंग द बैंक इज वेफर हिम ओनली वैल्यू डिफरेंशिएशन इज की फैक्टर अक्रॉस द बैंक टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड डिलीवरी इफिशिएंसी। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट हैं लगभग सेम है, बस केवल प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी उनके किस तरह से उसको डिफरेंशिएट किए हैं अमाउंट्स को लेके कि छोटे बड़े अमाउंट तक कर सकते हैं, इतने तक ये है, इतने तक ये है, ये थोड़ा सा इसमें इनको डिफरेंशिएट करता है। ऑल बैंक्स ऑफर टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, जितने भी तरह के बैंक हैं पीएसबीज, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन एंड फॉरेन बैंक, सभी लोग टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी ऑफर करते रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बैंक अक्रॉस सेक्टर ऑफर द एबव फैसिलिटी, सभी लोग ये सारी फैसिलिटी सभी तरह के बैंकों में ऑफर की जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं लायबिलिटी प्रोडक्ट के बाद रिटेल का असेट प्रोडक्ट क्या क्या है। असेट प्रोडक्ट में दोस्तों जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रिटेल लोन्स हैं वही सारे असेट प्रोडक्ट होते हैं रिटेल बैंकिंग के। रिटेल असेट फाइनेंसिंग इज ए मेजर कंपोनेंट, देखें मेजर कंपोनेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग मॉडल। इन फैक्ट रिटेल लोन्स आर बैकबोन ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द बैंक, जो बैंकों का रेवेन्यू जनरेशन जो है वो रिटेल लोन के थ्रू ही होता है दोस्तों। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोसेस, डिलीवरी, इनोवेशन आर रिसीविंग कांस्टेंट अटेंशन इन द रिटेल असेट साइड। क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट बंडलिंग अपॉर्चुनिटी आर ऑलवेज स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन अराउंड रिटेल प्रोडक्ट। रिटेल असेट
कंस्टिट्यूट एज हाई एज 40 to 45%। दोस्तों देखो 40 to 45% असेट जो है टोटल असेट का रिटेल असेट होता है। इन स्टैंडर्ड रिटेल असेट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द बैंक आर हाउसिंग लोन। ध्यान दीजिए, जो असेट प्रोडक्ट हैं हमारे, असेट प्रोडक्ट जो हैं रिटेल असेट प्रोडक्ट क्या है, हाउसिंग लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है एंड अदर रिटेल लोन है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लायबिलिटी प्रोडक्ट में हमारे क्या आ रहे थे, ये सारे आ रहे थे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ये सब, एटीएम कार्ड, ये सब आ रहे थे हमारे लायबिलिटी प्रोडक्ट में। और असेट प्रोडक्ट में क्या आ रहे हैं, लोन्स। कौन कौन से, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, ड्यूरेबल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एंड अदर रिटेल लोन, ये सब हैं आपके असेट प्रोडक्ट में। और कुछ रिटेल बैंक कुछ और तरह के प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, उस पर भी थोड़ा सा फोकस डाल देते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और इसके आगे के भाग को अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। तो अदर प्रोडक्ट में है दोस्तों, जैसे ऐड ऑन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विस, ये सारी चीज़ें दोस्तों ऐड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में दिए जाते हैं। तो रिटेल बैंकिंग में दोस्तों इस चैप्टर में हमने 3 तरह के चीज़ें देखी हैं। पहला है लायबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा असेट प्रोडक्ट, तीसरा अदर सर्विसेज एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इसको रिवाइज करेंगे फटाफट दोस्तों और इसको ख़त्म करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखें, ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे इसको। रिटेल बैंकिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है दोस्तों, ये जो है कई मॉडल पे डिपेंड करता है। पहला इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, इन सब पे। तो अभी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में 4 तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, इन टू इंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग, इन हाउस आउटसोर्सिंग। उसके बाद पीएसबीज में क्या होता है दोस्तों, इन हाउस सोर्सिंग होता है। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी इन हाउस होता है, न्यू में मिक्स होता है, न्यू जनरेशन में मिक्स होता है। और फॉरेन बैंक में टोटली आउटसोर्स बेस्ड होता है। बिजनेस प्रोसेस मॉडल में 4 तरह के मॉडल हैं, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंट वर्टिकली, प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली। Vertically organized model provide functionally across product with customer data information orientation and centralized customer database। centralized customer database होता है वर्टिकली में, हॉरिजॉन्टली में ऐसा नहीं होता है। प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली में मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन। और इन प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में कॉमन इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कॉमन प्रोडक्ट होता है। जब मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन होता है, जबकि प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली में प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, एक एक प्रोडक्ट के लिए एक एक अलग अलग से इंफॉर्मेशन रहती हैं। पीएसबीज में हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज़ किया जाता है। कुछ पीएसबीज में एक पीएसबीज है उसमें नहीं यूज़ किया जाता, प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिक्स यूज़ किया जाता है और न्यू प्राइवेट सेक्टर वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड। फॉरेन बैंक में प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब बिजनेस अप्रोच 3 तरह के होते हैं, सेगमेंटेड अप्रोच, जियोग्राफिकली बेस्ड अप्रोच एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड।
तो मोस्टली दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच को यूज़ किया जाता है। अब लेकिन आगे PSBs में यहाँ पे दिया गया है कि ये लोग कोई अपना अलग से मॉडल, बिजनेस मॉडल प्रिपेयर नहीं किए, न तो ये फॉलो करते हैं जो पहले से बिजनेस मॉडल चला आ रहा है। होलिस्टिक मॉडल बेस्ड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो है वही ये लोग। उसके बाद दोस्तों न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिक्स यूज करते हैं, और फॉरेन बैंक में मॉडल नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन एनी ऑफ द एबव बट बेस्ड ऑन द रिटेल गेम प्लान। फॉरेन बैंक में ये लोग किसी एक पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा, इसमें 3 तरह के हैं, लाइबिलिटी प्रोडक्ट, असेट प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट। तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट में सेविंग, करंट एंड टाइम डिपॉजिट, और असेट प्रोडक्ट में सारे लोन। उसके बाद अदर प्रोडक्ट में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों।